तो अगर जितने भी बच्चे हैं उनको सबको आसान लगता होगा। सिलेबस दिवाली के बाद आप देखेंगे कि वो राजधानी बन चुका है। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जेईई 2023 के वेटेज के बारे में। ठीक है, क्या कुछ वेटेज होने वाला है आपका फिजिक्स में। अब होता क्या है कि कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन से ज्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस चैप्टर को हमको ज्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर को कम टाइम देना है, ये सारी चीजें इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पे पूरा जो अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह है यहाँ मैंने बना दिया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका पाई चार्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो पिज्जा दिया गया है इससे स्लाइस काट काट के खा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे कि ये बेसिकली डेटा है। ये डेटा आपका जेईई मेंस 2022 का डेटा है कि कितने क्वेश्चंस आए थे पर्टिकुलर आपके जो आपका शिफ्ट हुआ था। ठीक है, उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे। अब यार 2 अटेम्प्ट हुए थे, 2 अटेम्प्ट में जी आपका जुलाई वाले अटेम्प्ट का है। ठीक है, जितने भी 8 शिफ्ट हुए थे 8 शिफ्ट का पूरा यहाँ पे डेटा है। ठीक है, इसके बाद मैं और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए जो कि गोल्डन होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इन चैप्टर्स को करके चले जाते हो तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलने तय हैं। ठीक है, अगर आपने ढंग से कर लिया। अब यार होता क्या है कि आप लोग करते क्या हो कि जिनके वेटेज कम होते हैं ना उनको ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि वो आसान हमको लग रहे होते हैं तो उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी जो जिनका ज्यादा वेटेज है और बहुत इजी है, ठीक है, वो आप लोग छोड़ के चले जाते हो। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों छोड़ के चले जाते हो? क्योंकि वो कोचिंगों में लास्ट में पढ़ाया जाता है और आखिरी के 10 से 5 दिन में आपको पढ़ा दिया जाता है। बहुत ही, क्योंकि अब कोचिंग का सिलेबस आपको दिवाली के बाद जो भी आप कोचिंग कर रहे होगे या फिर ऐसे ही आपके स्कूल में कर रहे हो तो वहाँ पे सिलेबस दिवाली के बाद आप देखेंगे कि वो राजधानी बन चुका है। ठीक है, तो काफी तेजी से सिलेबस आगे निकलेगा तो आपके पास टाइम तो सोचने का नहीं रहेगा। ठीक है, करने की तो छोड़िए, बैकलॉग्स तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बैकलॉग छोड़ दीजिए, उसको भी करना है, बट आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है कि ऐसे आलतू फालतू के सवाल कर कर पूरा आपका टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अपना आप टाइम वेस्ट करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैंने जेईई 2022 का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे डेटा निकाला है। ठीक है, जो कि आपका जून में हुआ था। ठीक है, जून या जुलाई में हुआ था। तो बेसिकली देख सकते हैं आपको सबसे बड़ी जो यहाँ पे है ना, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो स्लाइस है ये वाला, ये सबसे बड़ा स्लाइस है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। और बिलीव में यार मॉडर्न फिजिक्स ना आपको नहीं छोड़ना है। मॉडर्न फिजिक्स इतना ज्यादा आसान है। और ये दोनों करंट इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न फिजिक्स, मैं आपको बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अगर जितने भी बच्चे हैं उनको सबको आसान लगता होगा, सबको मोस्टली सबको आसान लगता होगा। ठीक है, तो ये दो पोर्शन हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये अगर आप छोड़ के जा रहे हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अब भी नहीं है, तो आप इनमें से क्वेश्चन करने स्टार्ट करके एक बार क्वेश्चन करेंगे, 2 बार करेंगे, आपकी जो भी शीट है, मॉड्यूल है, या फिर आपने कहीं कोई बुक खरीद रखी है, ठीक है, उससे कर रहे हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, अगर इतना नहीं कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए इनका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अब तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है तो आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 28 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ठीक है, आपके जो 8 शिफ्ट हुए थे, लगभग 8 शिफ्ट के आसपास अगर देखा जाए तो, हाँ 25, 26, 27, 28। ठीक है, 4 शिफ्ट हुए थे, 4 मतलब बेसिकली मॉर्निंग इवनिंग मिला के 8 शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब 8 में आपके 28 क्वेश्चन आए हैं, समझ रहे हैं आप, तो काफी ज्यादा यहाँ पे वेटेज हो गया। अब यार यहाँ पे देखिए तो एक शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे और ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 3.5 का एवरेज मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये तो बात हो गई कि मॉडर्न फिजिक्स का कितना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब यार मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए, एमपी मतलब मॉडर्न फिजिक्स और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है यार, अब मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपको केवल जेईई एडवांस के लिए हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाली वो चीजें हैं जो कि आपको जेईई एडवांस के लिए पढ़ना होता है। ठीक है, उनमें से कुछ चीजें हैं जो कि मेंस में भी हैं, कुछ चीजें हैं जो कि एडवांस में है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग यार कम्युनिकेशन की बात करें पर्टिकुलर, तो उसमें से 11 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, जो कि फिर से आसान चीज है। ठीक है, आपको सेंटर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो कि आपका सेंटर ऑफ मास वाला इनिशियल होता है। ठीक है, और कोलिजन से आते हैं। ये 2 टॉपिक आप कर लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं
इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन की वैल्यू तो आप जानते ही हो कितनी होती है, गलत होता है तो बेसिकली आपका 5 नंबर जाता है, और सही होता है तो आपको 4 मिलते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो है, ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हीट ट्रांसफर में 5 क्वेश्चन है, ईएमआई में आपका 7 क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स बेसिकली आपका 18 क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसके बाद वेव ऑप्टिक्स 7 क्वेश्चन है। अब वेव ऑप्टिक्स में और साउंड, देखिए वेव ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आपका रहता है, दैट इज कि आपको YDSC से, ठीक है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। अब कई बार नहीं आता है वो अलग बात है, बट मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि वेव ऑप्टिक्स से अगर आप कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको YDSC से आ जाए। अगर साउंड वेव कर रहे हो तो आपको डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको मेन चीजें भी, अगर पर्टिकुलर कोई आप मान लीजिए कोई चैप्टर उठा लिए, ठीक है, EMI उठा लिए, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उठा लिए, या फिर कोई भी आप मान लीजिए ग्रेविटेशन उठा लिए, तो देखिए आपकी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक को और आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे इस टॉपिक को, आपको वो क्वेश्चन उतना ही आसानी से, उतने ही कम टाइम में निकलेगा आप वहां पे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो डेफिनेटली ऐसा जो एज आप बोलते हैं ना सिली मिस्टेक हो जाता है, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण होता है। अगर आप प्रैक्टिस कम रहेगी तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं चीजें वहां पे गलत होनी ही होनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मैंने अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, जिस प्रकार से जितना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल रहा होगा कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है मतलब वो चैप्टर, वो टॉपिक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस टॉपिक को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका कहीं ना कहीं वीक रह गया है, और मैं एक चीज यहाँ आपसे, एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे, जैसे ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, 22 क्वेश्चन वाले, एमईसी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, और इसके बाद आपका ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रेविटेशन, ठीक है, 11 क्वेश्चन आया तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंड इसके बाद आपका काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कैपेसिटर हो गया, इसके बाद आपका वेक्टर्स 3D हो गया, मतलब वेक्टर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब यार यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जो देख पा रहे हैं, मोस्टली यहाँ पे जो हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं वो आपके 12th में है, ठीक है। तो अगर आपने 11th थोड़ी सी वीक छोड़ दी है तो उसको आप लोग अब ऐसा करिए कि जो जो चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा वेटेज है थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन। अब यार यूनिट डायमेंशन में एक ही चीज नहीं आती, यूनिट डायमेंशन में कई ढेर सारी चीजें आती है, जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, और इसके बाद आपका उसमें वेक्टर्स भी काउंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ढेर सारी चीजें, कारण इस बात पे होना चाहिए कि 60% आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो 60% चीजें होती हैं वो आपकी क्लास 12th की होती है, ठीक है। जो आपकी 60% चीजें होती हैं वो आपका क्लास 12th की होती है, एंड 40% आपकी चीजें जो कि 11th की होती है, ठीक है। ऐसे आप इस प्रकार से आप कह सकते हो कि मतलब बेसिकली आपका 60-40 का रेशियो रहता है, ठीक है। अब यार ये तो हो गया आपका 2022 का, पिछले कुछ सालों का जो कि 3 सालों का है ये डेटा, और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी, थर्मोडायनेमिक, ये और ये 3 चीजें बेसिकली, ये 3 चीजें तो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ भी आप इधर थोड़ा सा कई बच्चों को टफ लगता है, बट ये 3 चीजें आप छोड़ के नहीं जा सकते एग्जाम में, ये 3 चीजें आपको छोड़ के जानी ही नहीं है। और अभी तो यार आपके पास बहुत टाइम, मतलब 3 महीने आपके पास टाइम है, तो आपको जो भी यहाँ से लग रहा है ना ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप छोड़ के बेसिकली ऐसे चैप्टर्स में इनको छोड़ के जाना बनता ही नहीं है। अगर आप इनको छोड़ के जा रहे हो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये मॉडर्न फिजिक्स हो गया, और इसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। यूनिट डायमेंशन, एरर और एरर एनालिसिस जो है आपको 11th में पढ़ाया जाता है, और अगर यहाँ पे 12th में पढ़ाया जाता है जो कोचिंग होती है, ठीक है। इसके बाद एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट है, ठीक है। और आपका मैग्नेटिज्म भी है, जिसमें से मैग्नेटिज्म गायब है जो कि आपको ऐड करना है, ठीक है। अब यार मैग्नेटिज्म के ज्यादा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में नहीं मिलते हैं, बट एडवांस में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एसी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, आपका वेव एंड आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, इसके बाद ग्रेविटेशन हो गया।
तो आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि 60:40 का रेशियो चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको मतलब इसको तो तैयार ही करना है। अगर आपके पास अभी भी तैयार नहीं किए हैं तो अभी भी 3 महीने टाइम है, अभी कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आप वही 10 डेज स्ट्रेटेजी फिर वही चीजें होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से एक इनसाइट मिल रही होगी, ठीक है। और आपने सभी चीजें अच्छे से कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर। और बता दीजिए आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए, तो ताकि मैं अगला वीडियो बना दूं। और अगला वीडियो यार बेसिकली आ रहा होगा केमिस्ट्री और मैथ्स का, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।